میں हज़ारों असीरान की बात कर रहा हूं तो वहां मैं बिलखसूस दो की बात करूंगा। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ऐलान किया कि इस ईद के मौके पे जितने भी पाकिस्तान के जेलों में कैदी हैं उनको अपने खानदानों को मिलने का मौका मिलेगा। मेरे समझने में एक खुशाइन चीज थी और हमारे दिल में भी एक खुशी की लहर दौड़ी कि क्योंकि हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, शायद हमारे साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो बाकी पाकिस्तान के शहरियों के साथ किया जाता है, लेकिन हमेशा की तरह दोहरा मियार रहा। और जब मैंने अडियाला जेल के हुकाम से राब्ता किया, सुपरिटेंडेंट से राब्ता किया, तो मुझे जवाब मिला कि ये आम शहरियों के लिए हुक्म अदा किया गया है, ये शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के ऊपर लागू नहीं होता। बहुत अच्छा होता कि उन पर भी लागू होता और उनको भी अपने खानदान के साथ मिलने का मौका मिलता। मैं जहां पे ये बात कर रहा हूं वहां पे ये भी कहूंगा कि और जितने शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत की जाए वो कम है कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को ईद की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई और कहा गया कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर उनको हम ईद की नमाज नहीं पढ़ने दे सकते। पहले सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर 2 हफ्ते तक उनकी विजिटेशन राइट्स को बंद किया गया, उनके बुनियादी हकूक को सलब किया गया और ये भी हकूक की सलबी की एक और कड़ी है कि आज ईद की नमाज जो कि हर मुसलमान पढ़ता है, हर मुसलमान जाकर पढ़ता है। आप और हम जो है नए जोड़े पहन के जो है ईद के आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो उनको जेल में भी ईद की नमाज ना पढ़ने दी गई। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि अलहदा उनको नमाज पढ़ा दें। क्या ही सिक्योरिटी कंसर्न हो सकती है। अडियाला जेल जो कि पाकिस्तान का मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन है, उसके अंदर वो पाबंद सिलासिल है। वहां पर अगर आप उनको साइड पर नमाज पढ़ा देंगे या सिक्योरिटी के हिसार के अंदर नमाज पढ़ा देंगे तो कम से कम वो अपना ये फर्ज जो है वो पूरा कर सकेंगे। नीयत होती तो मेरे समझने में ये किया जा सकता था, लेकिन ये ना किया गया। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और जहां रिकन्सिलिएशन की बात होती है, मफाहमत की बात होती है, वहां पर कम से कम ये छोटे छोटे अल्लाह ताला हमें मौके देता है करीब आने के या रंजिशों को मिटाने के, लेकिन ये उन मौकों को भी इस्तेमाल नहीं करते और उनमें उन दूरियों में इजाफा पैदा करती है। मैं आज ईद के मौके पे तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआगो हूं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, दीन इस्लाम की खैर फरमाए और पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये ईद एक खुशी का बायस बने और आने वाले दिन जो है वो सबके लिए बेहतर हो। अच्छा जैन साहब, गिलानी खानदान एक दफा फिर इक़्तिदार में और कल चेयरमैन सेनेट बने यूसुफ रजा गिलानी साहब, क्या मैसेज देंगे, उन्हें मुबारकबाद देंगे? 2 बातें हैं। पहली बात तो जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ, मेरे समझने में वो गैर आईनी तरीके से किया गया है। उसकी मैं वजह बताता हूं। हम सेनेट ऑफ पाकिस्तान को हाउस ऑफ द फेडरेशन कहते हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की वफाक का अलामत है। जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की एक इकाई का, एक पूरे यूनिट का यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा ही नहीं होगा तो जिस मकसद के लिए सेनेट बनाया गया वो मकसद फौत हो जाता है। बहुत बेहतर होता कि हम पहले हाउस को कंप्लीट कर लेते, पहले खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान को हलफ उठवा लेते और फिर ये इलेक्शन करा लेते। इस इलेक्शन के नताइज में फर्क नहीं पड़ना था।